अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 25 नवंबर, जुम्मे का दिन है और 2022। आज के दिन पे इमरान खान तहरीक इंसाफ के जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 26 नवंबर को पिंडी में पहुंच रहा हूं। लॉन्ग मार्च को आकर वो ख़ताब करेंगे और पूरे पाकिस्तान से लाखों के हिसाब से लॉन्ग मार्च में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो हर तरह से इमरान खान को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बार बार उन्होंने चारों सूबों की तरफ एक समरी को भेज दिया गया है और उस समरी में कहा गया है कि इमरान की जान को ख़तरा है, इमरान खान की जान को ख़तरा है। ये ख़तरा उनकी तरफ से है या वाकई ही ख़तरा है, या वो खुद डरे हुए हैं। वो इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों को, उनके साथ शामिल होने वाले लोगों को डरा रही हैं कि जी ख़तरा है, आप मत आइए, ताकि इमरान खान के साथ लोग इकट्ठे ना हों, क्योंकि 20 लाख लोगों के इकट्ठे होने की बात की गई है। तो अब जनाब बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं उन्होंने ये बात को उठा लिया है कि 19 लाख 50 हज़ार लोग भी हुए तो हम कहेंगे कि इमरान खान मतलूबा लोगों को इकट्ठे नहीं कर पाया। लेकिन याद रखिएगा कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। वो उस लॉन्ग मार्च में जो कि पिंडी में होने वाला है, अगर सारे लोग ना भी आ सके तो उनके दिल जो हैं वो इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं। और इमरान खान का मुतालबा सिर्फ एक है और वो है इलेक्शन। चूंकि पाकिस्तान बुरी तरह से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी बुरी तरह से डिफ़ॉल्ट हो रही है और अब बैंकों ने शरह सूद को भी बढ़ा दिया है और ये तकरीबन 16% पे सूद की जो शरह है वो दे दी गई है। इस लिहाज से कारोबारी लोग जो है वो अगर किसी किस्म का कोई भी लोन लेना चाहेंगे तो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा और इस हिसाब से महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गरीब तो पहले ही बुरी तरह से पिटा हुआ है और हमारे जो मतलूबा लोग हैं मतलूबा लोग मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो तो रोज़ बरोज़ जो ख़जाने में कुछ रह गया उसकी भी समेटा समेटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इलेक्शन में इमरान खान जो है वो 1/3 की जीत के साथ आएगा और दोबारा से इनको इलेक्शन में खड़े होकर बहुत हार और बहुत बुरी तरह से इनकी पिटाई होनी है। तो जो कुछ ख़जाने में है वो जल्दी जल्दी खींचातानी कर रहे हैं। और आजकल शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम बहुत ही परेशान है, क्योंकि मरियम और शहबाज शरीफ तो निकल चुके हैं यूरोप की तरफ। क्यों? क्योंकि तस्नीम शाह आ चुके हैं और उन्होंने बता दिया कि अरशद शरीफ को कत्ल करवाने वाले नवाज, शहबाज और मरियम हैं और उनके नाम उन्होंने बड़ा धड़ल्ले से लिए हैं। और राना सनाउल्लाह के बारे में भी कहा है कि उन्होंने 16 लोगों का कत्ल करवाया है। और जब तारुल कादरी का जलसा हुआ था तो वहाँ पे जो 16 लोगों का कत्ल हुआ था वो सनाउल्लाह के कहने पर हुआ है। और तस्नीम शाह ने कहा है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे लटका दो लेकिन मैं हक की आवाज़ को अब उठाऊंगा। 20-22 साल के बाद वो इंसान उठा है और हक की आवाज़ को उठाने के लिए उठा है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो छुप गए हैं, डर गए हैं, लेकिन वो जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। उन्होंने उनकी शक्लों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसलिए उनको जहाँ भी वो जाते हैं, यूरोप की तरफ वो निकले हुए हैं, क्योंकि तस्लीम शाह ने यूके में उनके लिए जो ज़िंदगी है वो बहुत तंग कर दी है। उन्होंने पुलिस को बयान दे दिया है कि अरशद शरीफ को मरवाने वाले, कत्ल करवाने वाले ये मरियम नवाज और शहबाज और ये नवाज हैं। और इन्होंने जिस दिन अरशद को कत्ल किया था उस दिन इन्होंने पार्टी भी की थी, इन्होंने केक भी काटे थे और इन्होंने उस पार्टी को सेलिब्रेट किया था कि अरशद का पत्ता साफ हो गया है। फिर इमरान खान पे फायरिंग करवाई गई तो उस दिन भी पार्टी हुई है, लेकिन ये पार्टी इनको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही इन्होंने यूके में वापस आना है और अपने उन लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ रुख करना है तो पुलिस ने वहीं पे इनको धर लेना है, क्योंकि तस्नीम हैदर ने उनके लिए अब रास्ते तंग कर दिए हैं। रास्ते तंग कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने हकीकत को बयान कर दिया है कि कातिल खुले यूरोप में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो टोपी वाले बाबू जो हैं, शहबाज शरीफ जहाँ पे भी जाते हैं एक टोपी को ले लेते हैं, उस टोपी से वो अपने सर को तो छुपा सकते हैं, अपने मुंह को नहीं छुपा सकते, अपने काले करतूतों को नहीं छुपा सकते। मरियम और शहबाज आपके लिए जेलों की सुराखें यूके की जो है वो इंतज़ार कर रही हैं। आप ज़रा घूम आओ, फिर आओ, यूरोप की सैर कर लो, लेकिन बहुत जल्द आप फिर दोबारा से सुलाखों के पीछे बाप बेटी हो आने वाले हो, क्योंकि तस्नीम हैदर शाह ने आपकी सारी औकात को खोल के सामने रख दिया है। सारी औकात सामने खुल चुकी है। और अब आप जब मरियम नवाज जेल में होंगी तो बुटेक्स कहाँ से करवाओगी, अपनी ब्यूटी को कैसे खूबसूरती की तरफ लेके जाओगी, क्योंकि पैसा तो तुमने बहुत समेट लिया, लेकिन जेल की सुलाखों के पीछे जाकर वो पैसा तुम्हारे काम नहीं आना। तस्नीम हैदर शाह के ज़मीर को आपकी इस खूबसूरती ने झुंझला दिया है।
آپ جتنی اکڑ کے ساتھ ارشد شریف کے قتل کے بارے میں جب ایک صحافی نے آپ سے سلام کیا تھا کہ آپ کیا کہتے ہو، ارشد شریف کو قتل کر دیا، تو تمہارا فخر اور غرور کس قدر زیادہ تھا، تمہاری اکڑ کتنی تھی، تمہاری گردن جو تھی وہ کہتے ہیں نا لوہے کی سلاخ ڈلی ہوئی تھی اس میں، اور اس سلاخ کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. تمہارا فخر اور غرور جو تھا جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی، کیونکہ قاتلہ تم خود ہو، قتل تو تم نے کروایا. یہ کہنا ہے تسنیم حیدر شاہ کا، تم اس کو روک لو، ہم بھی رک جائیں گے کہنے سے، ورنہ پھر ان سلاخوں کے پیچھے بہت جلد ہم تمہیں دیکھنے والے ہیں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دعا میں بہت یاد رکھے گا. نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی. اللہ عمران خان کو کامیاب کرے، لانگ مارچ میں وہ کامیاب ہو، اور 26 نومبر کا اس کا لانگ مارچ کامیابی کی طرف جائے، کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. جی ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، قاتل اس کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں، اس لیے ڈرون جو ہے اس کو چلانے سے بھی منع کر دیا ہے. عمران خان کی اپنی سیکورٹی، بلوچستان سے جو سیکورٹی آ رہی ہے، پشاور سے جو سیکورٹی آ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ دعائیں اٹھا کے اس کے لیے دعا گو ہیں، تو اللہ کی رحمتیں عمران خان پہ برسیں گی اور ضرور برسیں گی. دعا میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. خدا حافظ.